इस बीच एनसीपी चीफ अजीत पवार बीजेपी आला कमान के सामने अपनी डिमांड रख चुके हैं। अजीत पवार इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, बहुत जल्द वो भी मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। वो ये चाहते हैं कि इस गठबंधन में उन्हें बराबरी का अधिकार दिया जाए। बताया जा रहा है अजीत पवार ने बीजेपी आला कमान के सामने जो डिमांड रखी है उसमें वो शिवसेना जैसे ही मंत्रालय की मांग कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी को जितने मंत्रालय मिलेंगे उतने ही मंत्रालय एनसीपी को भी दिए जाने चाहिए। अजीत पवार कल रात से दिल्ली में ही मौजूद हैं और इस दौरे पर उनके बेटे भी उनके साथ शामिल है। बताया जा रहा है कि वो बीजेपी आला कमान को ये भी बताएंगे कि एनसीपी की ओर से किन किन को मंत्री बनाया जाना चाहिए और इसलिए वो दिल्ली में डटे हुए हैं। गुजरात के माजी मुख्यमंत्री रूपानी जी और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी को अपॉइंट वहां पे किया है और 5 तारीख को शाम को शायद आजाद मैदान पर स्वेरिंग हो जाएगा। नहीं, कंक्लूजन तो हो ही गए ना। बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होने का तय उसी दिन हो गया था जब एकनाथ जी शिंदे जी और अजीत दादा, स्वयं मैं, प्रफुल्ल भाई और अमित भाई के साथ हमारी जब मीटिंग हो गई थी तब सारा तय हो गया है। हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। दिनेश, बात एक तरफ बनती है तो दूसरी तरफ बिगड़ जाती है। एकनाथ शिंदे जहां गृह मंत्रालय को छोड़कर, मुख्यमंत्री के पद को छोड़कर शहरी विकास मंत्रालय के लिए तैयार हो गए, तो अब अजीत पवार एक नई डिमांड रख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उन्हें उतने ही मंत्रालय चाहिए जितने एकनाथ शिंदे की पार्टी को दिए जा रहे हैं। देखिए, स्वाभाविक है क्योंकि अजीत पवार जानते हैं कि सत्ता गठन के पहले जितनी वो बार्गेनिंग कर सकते हैं उतना उन्हें कर लेना चाहिए। इक्वल अगर अपॉर्चुनिटी शिंदे के हिसाब से अगर उन्हें मिल जाती है सरकार में तो ठीक है, अन्यथा बीजेपी के हाथ में जब कमान होगी और देवेंद्र फडणवीस जैसे एडमिनिस्ट्रेटर रहेंगे तब वो सभी को बैलेंस लेकर चलेंगे। तब उसके जब अगर मुख्यमंत्री के पद पर वो बैठ जाते उसके बाद किसी तरह की बार्गेनिंग करना न शिंदे के लिए मुमकिन होगा न ही अजीत पवार के लिए मुमकिन होगा। और यही वजह है कि जिस तरह का प्रेशर एकनाथ शिंदे लगातार बीजेपी पर बनाने का प्रयास करे और कुछ हद तक उन्हें कामयाबी भी जिस तरह से मिलती हुई नजर आ रही है। और इसी के बाद अब जब विधायक दल की बैठक में कुछ ही घंटे बाकी है तो उसके ठीक पहले एक नई रणनीति के साथ अजीत पवार मैदान में उतरे। उनका प्रयास यही है कि सत्ता में इक्वल दर्जा जो है वो शिंदे के हिसाब से उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि शिंदे को जब लग गया कि गृह मंत्रालय भी उन्हें नहीं मिलेगा तब कृषि, रेवेन्यू, अर्बन डेवलपमेंट के अलावा एक और जो बड़े मंत्रालय वो चाहते हैं वो उन्हें मिल जाए। और इसके लिए लगातार पुरजोर वो कोशिश भी कर रहे हैं। सांसदों के जरिए माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है, उनके विधायक जो है वो भी दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी अब तक झुकती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन अब चूंकि विधायक दल की कल बैठक होगी और नेता चुने जाने के तुरंत बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा, इसीलिए समय कम बचा हुआ, इसीलिए आखिरी दाव जो है वो अजीत पवार चल रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा बार्गेनिंग कर वो जो भी होना है वो अभी नहीं 2 दिनों के अंदर तय होना है, क्योंकि 4 तारीख को विधायक दल की बैठक है और उसके बाद 5 तारीख शपथ ग्रहण तो होनी भी है।